नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े ही दिलचस्प मामले को समझने वाले हैं। सोचकर देखिए, डकैती जैसा इतना गंभीर आरोप और वो खारिज हो गया, सिर्फ एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी चीज की वजह से। ये मामला हमें दिखाता है कि कानून में जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये पुलिस की एफआईआर से ली गई है। इसे सुनकर तो पहली बार में यही लगता है ना कि ये तो एक सीधा साधा गंभीर अपराध का मामला है। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। तो चलिए इस कानूनी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि स्कूल में हुआ क्या था। फिर जानेंगे कि कैसे एक समझौते ने पूरी कहानी में एक ट्विस्ट ला दिया। उसके बाद हम समझेंगे कि डकैती का कानून आखिर कहता क्या है। और फिर अदालत के सबसे बड़े सवाल पर आएंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इस केस में इरादा ही सब कुछ क्यों था। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल में आखिर उस दिन हुआ क्या था? बात है 4 अक्टूबर 2023 की। पुलिस के पास एक स्कूल में हुई घटना की खबर पहुंचती है और जो बातें उन्हें बताई गई वो सुनने में काफी गंभीर थीं। तो एफआईआर के हिसाब से ये सब कुछ हुआ। पहले नजर में ये क्या लगता है? एकदम साफ साफ एक हिंसक अपराध। एक पूरा ग्रुप आता है, डराता धमकाता है और स्कूल का सामान लूट कर चला जाता है। मामला बिल्कुल सीधा लग रहा था, है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर कानूनी मामलों में होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं थी। यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा मोड़। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद पीड़ित और आरोपियों के बीच कोर्ट के बाहर एक समझौता हो जाता है और इस एक चीज ने पूरे केस का रुख ही पलट कर रख दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाई थी वही एक हलफनामा देकर कहता है कि भाई मेरा सारा सामान मुझे वापस मिल गया है और अब हमारा मामला आपस में सुलझ गया है। मैं अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अब सवाल ये था कि अगर पीड़ित ही पीछे हट गया तो केस का क्या होगा? और यहाँ हाई कोर्ट का फैसला सच में बहुत दिलचस्प है। हाई कोर्ट ने कहा, देखिए, जो हमला और धमकी जैसे आरोप हैं वो व्यक्तिगत हैं। आप लोगों ने आपस में सुलझा लिया, ठीक है, हम इन आरोपों को हटा देते हैं। लेकिन डकैती का आरोप नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के मुताबिक ये एक निजी अपराध नहीं है, ये स्कूल की संपत्ति के खिलाफ है, यानी ये समाज के खिलाफ एक अपराध है। और बस यहीं से असली कानूनी जंग शुरू हो गई। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें डकैती के कानून की बिल्कुल जड़ तक जाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे जाकर बिल्कुल यही किया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि क्या हुआ, उन्होंने इस पर फोकस किया कि जिस कानून के तहत आरोप लगा है वो कानून कहता क्या है। देखिए, डकैती बनती कैसे है ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती है चोरी, यानी बेईमानी के इरादे से किसी की चीज लेना। जब इसी चोरी में जोर जबरदस्ती या डर धमकी जुड़ जाती है तो वो बन जाती है लूट। और जब यही लूट 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर करते हैं तो उसे कहते हैं डकैती। तो अब देख रहे हैं, सारी इमारत चोरी की नींव पर खड़ी है। अगर चोरी ही साबित ना हो पाए तो लूट और डकैती का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और चोरी का सबसे सबसे जरूरी तत्व क्या है? वो है बेईमानी का इरादा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। इसका मतलब सिर्फ किसी की चीज उठा लेना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपकी नीयत, आपका इरादा गलत तरीके से खुद को फायदा पहुंचाने का या सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का था। बस यही वो एक कानूनी नुक्ता था जिस पर यह पूरा मामला आके टिक गया। तो अब केस हाई कोर्ट से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सारे शोर से हटकर अपना पूरा ध्यान एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लगाया कि आखिर इस सब के पीछे असली मकसद क्या था। सुप्रीम कोर्ट बस इस एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। क्या इन लोगों का इरादा बेईमानी भरा था? क्या ये लोग स्कूल की संपत्ति हमेशा के लिए हड़प कर खुद को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना चाहते थे, या उनका मकसद ही कुछ और था? तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे तथ्यों को खंगाला तो उन्हें क्या मिला? उन्होंने पाया कि आने वालों का असली मकसद पैसा या कंप्यूटर लूटना था ही नहीं। उनका मुख्य मकसद था कुछ खास फाइलें, इंजीनियरिंग और बीएएमएस फाइलें वापस लेना। कैश और बाकी सामान तो उस चक्कर में साथ चला गया। और देखिए, न कोई हथियार इस्तेमाल हुआ, न किसी को गंभीर चोट आई। और सबसे जरूरी बात, बाद में एक पूरा समझौता हो गया, सब कुछ वापस कर दिया गया था। तो इन सारी बातों को जब एक साथ जोड़कर देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही साफ नतीजे पर पहुंचा। एक ऐसा नतीजा जो हमें बताता है कि कानून की नज़र में
काम से ज्यादा कभी-कभी नीयत जरूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बहुत साफ साफ लिखा, ये लाइन देखिए, समझौता डकैती के आरोप की नींव को ही कमजोर कर देता है। मतलब कोर्ट कह रहा है कि जब आप लोगों ने आपस में ही मामला सुलझा लिया, सारा सामान वापस हो गया, तो वो जो बेईमानी के इरादे वाली बात थी वो तो हवा में उड़ गई। और जैसा हमने पहले देखा था, अगर बेईमानी का इरादा नहीं तो चोरी नहीं, और अगर चोरी नहीं तो डकैती कैसी। और बस इसी तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने सिर्फ डकैती का आरोप नहीं बल्कि पूरी की पूरी एफआईआर ही रद्द कर दी। साफ कह दिया कि इस मामले को आगे चलाना अब न्याय का दुरुपयोग होगा। तो इस पूरे मामले से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, चोरी, लूट और डकैती जैसे अपराधों में इरादा काम के बराबर ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अगर बेईमानी का इरादा ही गायब हो तो पूरा कानूनी मामला गिर सकता है। और तीसरी बात, एक पूरा समझौता ये दिखाने का एक बहुत शक्तिशाली संकेत हो सकता है कि शुरुआती इरादा बेईमानी का नहीं था। और आखिर में ये केस हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि एक निजी समझौता कब एक सार्वजनिक अपराध पर भारी पड़ सकता है? कहाँ है वो लकीर जो एक व्यक्तिगत विवाद को समाज के खिलाफ अपराध से अलग करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कानूनी दुनिया में हमेशा बहस चलती रहेगी।